वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था, डेफिनेशंस देखे थे, राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखे थे। उसी वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आगे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के पहले जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग को करना क्या क्या है। तो जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो एक अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं क्लास 11th में और देख लेते हैं। वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमने पढ़ा था। तो उसी का कहानी आगे लेके जाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पे खत्म हुआ वहां से हम लोग कहानी लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं क्या था आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर लॉस होता था तो इधर आता, डेबिट साइड में आता था टू ग्रॉस लॉस। ठीक, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट आता था तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो यहां पे क्या लिखाएगा, BD, दैट इज ब्रॉट डाउन। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या रहते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे क्या था, जितने भी हम लोग के एक्सपेंसेस थे, फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंसेस ये आ गए, फिर आपका आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये आ गए। फिर क्या आ गया, बाकी अदर मान लेते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस ये आ गए। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में जितने भी आपके लॉसेस थे या आपके लॉसेस नहीं, इनकम्स थे, तो जो भी आपके इनडायरेक्ट इनकम्स थे वो आते थे। जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स थे वो आते थे। अब क्या होता था, अब इसको हम लोग टैली करते थे। तो टैली करने पे क्या आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो अगर नेट प्रॉफिट आता था तो हम लोग यहां लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। ठीक, अगर मान लीजिए नेट लॉस आता है तो यहां लिखते थे बाई नेट लॉस। ठीक है, फिर अकाउंट क्लोज, कहानी फिनिश। बट 12th में यही कहानी आगे बढ़ती है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है ये कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। अब देखिए, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उन सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको क्या कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सब एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको कंपलसरी पे करने ही हैं। कुछ भी हो जाए, अगर आपका प्रॉफिट कम भी होता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो एक्सपेंसेस पे करने ही हैं। अगर आपको रेंट पे करना है, ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे करना है, तो वो आपको पे करना ही है, इररिस्पेक्टिव कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसीलिए इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जो भी हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये ट्रांसफर हो गया।
ठीक, अब पार्ट 1 में हमने आपको लास्ट में एक कॉन्सेप्ट समझाए थे जिसमें कुछ चीजें हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ चीजें क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंसेस हैं और कुछ चीजें इनकम्स हैं। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो वो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया वो लिखेंगे, फिर जितना भी आपका एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स, यहां पे क्या है, यहां पे रिलेटेड टू पार्टनर्स नहीं रहते हैं, यहां पे क्या है आपका रिलेटेड टू पार्टनर्स। जैसे क्या आ जाएगा इसमें, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, दैट इज एन एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू कमीशन पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या आ सकता है बताइए, क्रेडिट साइड में क्या आ सकता है। एक चीज था, अगर पार्टनर अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स पे क्या हो, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा किसको, फर्म को। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, इनकम ही तो हुआ, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आ गया। ठीक, अब एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों ने वर्ड सुना होगा रिजर्व। रिजर्व बहुत आम वर्ड है, जनरली हम लोग सुनते हैं। तो रिजर्व है क्या, तो रिजर्व वो होता है, अगर मान लीजिए फर्म डिसाइड करता है कि जो भी हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है, ठीक, इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग फ्यूचर यूज के लिए एक अलग जगह रख देंगे, एक अलग अकाउंट मेंटेन करके उसमें रख देंगे, जो फ्यूचर यूज में अगर कोई मान लीजिए कंटिजेंसी आती है तो वहाँ पे यूज हो सके। तो वो जो अलग से आपका हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व। और उसमें प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है। तो रिजर्व भी क्या है, इसको कंसिडर करते हैं एज एन एक्सपेंस। क्या है वो, एज एन एक्सपेंस। इसीलिए जो उसको भी हम लोग टू ट्रांसफर टू रिजर्व करके हम लोग यहां पे शो करते हैं। क्या करते हैं, शो करते हैं। ये समझ लीजिए आपका एक डिपॉजिट टाइप का होता है। बट अगर आप ईयरली प्रॉफिट में से कोई डिपॉजिट के लिए भी हटा रहे हो, असाइड कर रहे हो कोई चीज, तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। इसीलिए ट्रांसफर टू रिजर्व हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। अब इसके बाद क्या होता है कि डायरेक्ट जो भी बैलेंस बचता है वो क्या होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कहां जाएगा, टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसको जो भी है, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी रेशियो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, उसको पे करके यहां पे इसको क्लोज कर देंगे। यहां पे हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म। बट कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या, अभी भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको देखने से लगेगा कि ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। सपोज करिए पार्टनर से हमने कोई लोन लिया, हमने मतलब पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया। अब लोन लेंगे तो उसको क्या, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर को पे करते हैं
तो जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, तो ये जो टू लोन है तो इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स ये भी तो आना चाहिए इसी में। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमने अपना किसी स्टोर हाउस के लिए या किसी वेयर हाउस के लिए हमने पार्टनर का कोई ज़मीन या कोई फ्लैट ले लिया एज अ स्टोर हाउस यूज़ करने के लिए, तो उस पर पार्टनर को रेंट मिलना चाहिए। तो अगर रेंट मिलेगा तो पार्टनर को मिल रहा है ना, तो टेक्निकली तो वो कहाँ आना चाहिए, टू रेंट पेड टू पार्टनर्स, यहाँ पे आना चाहिए। टेक्निकली तो पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने पे किया है ये सब कहाँ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट यहीं पे तो मेन गेम स्टार्ट है 12th का। यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों चीजें आप देख रहे हैं ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन फॉर प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको कभी भी इन दोनों चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है तो कहां लिखना है, ये सीधे जाएंगे इसके पहले जो हमने अकाउंट पढ़ा था, कहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हैं तो यहां पे डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको इसको समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स और रेंट पेड टू पार्टनर्स, they will not be recorded in profit and loss appropriation account, instead they will be recorded in profit and loss account। ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आपका नंबर जाएगा इससे, और अगर आपने ये सही करके ले गया तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब फिनिश होता है। क्वेश्चंस आगे करेंगे हम लोग अपकमिंग वीडियोस में, बट अगर एक्सप्लेनेशन की बात हुई तो आपको इतना ही जानना है, ये आपके लिए मोर देन एनफ है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिनिश होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट जो बेसिकली बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो पहले एक सपोज कर लीजिए कोई इंसान है ए, ठीक, इसको कुछ पैसे मिले, इसने डिसाइड किया कि उन पैसों को वो एज कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो उस कैपिटल को उसने एक पहले बॉक्स बनाया, उसका नाम रखा B1। उसमें उसने मान लीजिए 10 लाख रुपीस मिला तो 10 लाख रुपीस उसने उसमें रख दिया। अब इसमें बस अगर कोई एडिशनल उसके पास कैपिटल उसको इन्वेस्ट करना है या कैपिटल जो है परमानेंटली विड्रॉ करना है, तभी वो B1 को टच करेगा। बट अगर मान लीजिए उसको कोई डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने हुए या उसको कोई इनकम डे टू डे उसका आया, जो भी पार्टनरशिप में होता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो उसके लिए उसने डिसाइड किया कि उसके लिए मैं एक दूसरा बॉक्स रखूंगा जिसको मैं बोलूंगा B2। अब इसमें इसके डेली एक्सपेंडिचर्स भी होंगे और डेली इनकम्स भी होंगे रिलेटेड टू द बिजनेस। तो यही है हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल देखिए नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल। इसमें जो ये है 10 लाख रुपीस वाला है, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें बस अगर एडिशनल कैपिटल लाना है तो वो होगा, अगर मान लीजिए कैपिटल विड्रॉ करना है वो आएगा। बाकी डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं वो दूसरे अकाउंट से जाएगा। तो इसको अगर हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, इसको अगर हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट B1 को, तो B2 को क्या बोलेंगे, B2 को हम लोग बोलेंगे करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। इसको बोलेंगे करंट अकाउंट, इसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। मतलब जब हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जो भी कैपिटल है उस पार्टनर का, प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है या विथड्रॉ होता है
अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है या विथड्रॉ होता है तभी हम लोग कैपिटल अकाउंट को टच करेंगे, और बाकी अगर डे टू डे बिजनेस है आपका, कोई भी पेमेंट हुआ या एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, वो सब कहां से ऑपरेट होगा? करंट अकाउंट से। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तब होगा जब मान लीजिए यही इंसान है ए, इसने पहले क्या किया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में? दो रखे थे, एक कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट। इसमें क्या होगा? एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक सोलो अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम है आपका कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आएगा? अगर कैपिटल से रिलेटेड एडिशनल या विड्रॉल या बैलेंस है वो भी आएगा, प्लस डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो चाहिए एक्सपेंस या इनकम वो सब भी आ जाएंगे। मतलब अगर इन दोनों फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो ये बनता है फ्लक्चुएटिंग का एक सिंगल अकाउंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनेंगे? 2, इसमें बनेंगे 1। तो बस यही डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो होगा, प्लस अगर एडिशनल विड्रॉल है या कोई हम लोग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आएगा इसमें। बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस कहां से रिकॉर्ड होगा? कहां पे? करंट अकाउंट में। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें बस एक ही अकाउंट बनेगा, वो बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। उसमें जो आपका कैपिटल बैलेंसेस है वो भी आएंगे, प्लस डे टू डे बैलेंसेस भी आएंगे। तो ये तो हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोफार्मा किसका? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। चलिए तो आइए पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनते कैसे हैं। तो पहले आइए देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैंने पहले आपको बताया कि दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या रहता है? पहला ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, फिर जो एडिशनल मान लीजिए जो भी पार्टनर्स है वो कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो आ जाएगा इसमें। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है वो भी इसमें आ जाएगा। तो विड्रॉ करेगा तो डेबिट होगा, अगर एडिशनल करेगा तो वो क्रेडिट होगा। जो आपको 3 मेन रूल बताए गए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसी पे बेस्ड है। क्लास 11th का चीज़ है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का भी जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, या डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो या ये बैलेंस बीडी होगा या टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। फिर अब देखिए जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस थी जैसे पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या होगा? ये पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्या है? ये इनकम्स हैं। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए देखिए इधर क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन। फिर जो जो पार्टनर्स पे करते थे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या था? इनकम था, बट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? वो एक्सपेंस था। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जो अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका लॉस होता है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। बाकी जो आपका बैलेंस है वो कैरी डाउन हो जाएगा। सिंपल फॉर्मेट है। बस आप बेसिक जो आपका अंडरस्टैंडिंग है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन, उसको लेके चलिए, आराम से ये चीजें आ जाएंगी। बस इतना दिमाग में ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है वो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आएंगी आपकी करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में पोस्टिंग के समय बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर को ध्यान में रखते हुए। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो फर्म को ध्यान में रखते हुए था, ये हम लोग बनाएंगे पार्टनर को ध्यान में रखते हुए। तो पार्टनर के लिए जो जो आपका एक्सपेंसेस है दैट विल बी डेबिटेड, जो जो आपका
इनकम है वो सब क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब अगर बात करते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एकदम सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया है। क्योंकि उसमें क्या था, एक ही अकाउंट बन रहा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा था, उसमें कैपिटल का भी एंट्रीज होगा प्लस डे टू डे एक्सपेंसेस का जो भी है वो भी एंट्री होगा। तो बस इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर लीजिए, आपका ये अकाउंट बन जाएगा। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्या है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो शेयर ऑफ लॉस अगर होगा, फिर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी करना है। सेम इधर भी हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस, कैश एंड बैंक, एडिशनल कैपिटल देखिए यहां पे था, यहां पे भी था, तो दोनों अकाउंट को मर्ज कर रहे हैं, तो इसका भी चीज किस में आ जा रहा है, ये भी चीज किस में आ जा रहा है, आपका यहां पे आ जा रहा है। मतलब दोनों अकाउंट को बस प्लस कर दीजिए, आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए अकाउंट ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी हो गया ये वो। तो बस दोनों अकाउंट को आपको मर्ज करना है। उसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, उसको सब प्लस कर लीजिए, बैलेंस आ जाएगा आपका ये कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। तो बस कैपिटल अकाउंट अगर या फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फिक्स्ड में आपका दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में आपके एक ही अकाउंट बनेगा। तो अब बस आप दोनों में से कोई भी अकाउंट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा अकाउंट ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अब इसके आगे मेन आपका बचता है दो टॉपिक्स, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बचे हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही, अब अच्छे से पढ़ लीजिए जितना मैंने पढ़ाया है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका फाउंडेशन एकदम अच्छे से हो जाएगा, बेस आपका सॉलिड हो जाएगा। तो आगे जो अपकमिंग पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं वो पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।